Hello friends, myself Amol Chavan and today we are going to solve third question of an isometric projections. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहले दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी बट सेकंड वन थोड़ा डिफिकल्ट था। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो खुद से सॉल्व किया होगा क्योंकि मैंने वो सजेस्ट भी किया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और अगर हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज गिवन। ओके, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है टू गेट द आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें एक अच्छी बात क्या है, तो यहाँ पे आपको स्लोप सरफेस दिखेगा। ठीक है, स्लोप सरफेस, तो ये कुछ नया सीखेंगे इस प्रॉब्लम में। ओके, तो चलो इस प्रॉब्लम को कॉपी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे देखो ये कॉपी कर लिया है मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। अब देखो पहला स्टेप क्या है, तो फाइंड आउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन देखो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी ओरिजिन इज ओवर हियर। अभी तक जो भी हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें ओरिजिन फ्रंट व्यू जो था वो ओरिजिन के राइट साइड पे था, बट इस प्रॉब्लम में नाउ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट ओरिजिन के लेफ्ट में तो हम अब यहाँ पे फ्रंट व्यू मेंशन करेंगे। तो फ्रंट व्यू अब हमारा यहाँ पे आ रहा है, दिस इज फ्रंट व्यू। ओके, ये हो गया अपना फ्रंट व्यू। नाउ विल गो अहेड विद द साइड व्यू। तो यहाँ पे मेरा साइड व्यू आएगा एज यू नो। क्योंकि फ्रंट व्यू अगर आपको पता है कहाँ पे आने वाला है, तो दूसरा जो सरफेस है दैट इज ओनली फॉर द साइड व्यू। अब यहाँ पे आता है वो टॉप व्यू, और यू कैन मेंशन टीवी ओनली, इट इज टोटली अप टू यू। परफेक्ट। ओके, ओके, तो अब ये तीनों व्यू डिफाइन हो चुके हैं। अब क्या चाहिए, रिक्वायर्ड साइज 1, 2 एंड 3। हमें देखो कभी भी आइसोमेट्रिक बॉक्स निकालते हो तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, इसका लेंथ, इसका हाइट और इसका विड्थ। ठीक है, तो ये तीन डायमेंशन अगर आपको पता है तो यू कैन सॉल्व एनी आइसोमेट्रिक बॉक्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, पहले तो बेस निकालेंगे। तो बेस ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रंट व्यू का और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से तो 90 दिख रहा है एंड दिस इज अप टू द सेंटर। तो सेंटर से आगे आएगा रेडियस विच इज 30। सो 90 प्लस 30 बिकम्स 120। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना बन गया, 120। यहाँ पे हम लिख देंगे 120। ओके, अब ये हो गया। अब हाइट देखेंगे तो हाइट डायरेक्टली दिया है, देखो यहाँ पे हाइट अगर आपको मेजर करना है तो आप इस पॉइंट से मेजर करके यहाँ तक मेजर करोगे। सो दैट इज 50 mm। ठीक है, तो हाइट हो गया 50, तो मैं 50 लिख देता हूँ। अब ये जो लाइन है विच इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना 50। अब बचा साइड व्यू का बेस, जो मैंने आपको हमेशा कहा है कि द बेस ऑफ द साइड व्यू is always equal to the height of top view। ओके, तो ये टॉप व्यू दिया हुआ है उन्होंने, तो देखो ये हाइट है उसका टॉप व्यू का विच इज 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ स्लोप सरफेस पे कैसे काम करना है वो आपको यहाँ पे कुछ तो नया सीखना है। अदरवाइज सर्कल तो हमने पिछले ही प्रॉब्लम में सीखा हुआ है। ओके, और सिमिलर सरफेस पे हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे, दोनों भी सेमी सर्कल एज वेल एज द इनर सर्कुलर कट। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एट द बॉटम ऑफ द पेज से आप स्टार्ट करोगे, और दूसरी चीज़ थिकनेस नेग्लिजिबल रखना है। ओके, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एज वेल हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से 30 डिग्री का लाइन बनेगा मेरा फ्रॉम दिस ओरिजिन, और ये कितना है, तो 60 है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यू कैन सी इट इज 60। ठीक है, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे 60 mm तक। ओके, एंड ऑन दिस साइड इट इज़ 120। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ 120। ओके, ट्राई टू टेक द एग्जैक्ट डायमेंशंस। ओके, अब आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो मैंने हमेशा कहा है कि ऑलवेज फाइंड द बेस शेप। तो यहाँ पे बेस शेप फ्रंट व्यू में देखो, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रहेगा तो
इट इज़ बट ऑब्वियस, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट विद द फ्रंट व्यू। तो ये मेरा आउटलाइन है, देखो फ्रंट व्यू में। ओके तो ये मैं कहाँ पे बनूंगा, फ्रंट व्यू के प्लेन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रंट व्यू का प्लेन। तो यहाँ पे मुझे ये ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, देखो। एंड डू इट विद द लाइट कंस्ट्रक्शन, डू नॉट डार्कन इट। जो हमारा पहला रूल है कि जब तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक कुछ भी डार्क नहीं करना है, ये दिमाग में फिट कर लो। ओके तो यहाँ पे मैं आउटलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमें निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ पे दिस इज 30, देखो दिस इज इन लाइन विद दिस, ये लाइन मतलब यहाँ का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये 30 हो गया सेंटर तक, और यहाँ से अगेन 30, सो इट इज 60 mm, ठीक है। तो हमें कितना पीछे आना है, अभी 60 mm पीछे आना है यहाँ से, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके 60 mm। रोलर सेट करो अच्छे से, और 60 mm तक आ गए हम। अब इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू जॉइन दिस स्लोप। तो ये हो गया बेस शेप जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, वो ड्रॉ किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इसको अप टू द गिवन विड्थ प्रोजेक्ट कर देना है, तो एक बेस सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो पैरेलल टू दिस 30 डिग्री आई विल प्रोजेक्ट ऑल द पॉइंट्स फॉर द गिवन विड्थ दैट इज 60 mm। ओके तो यहाँ पे हो गया मेरा बेस शेप कंप्लीट। तो यू कैन एक्सपेक्ट मार्क्स हियर, यहाँ तक भी आ जाते हो तो एक 30% तक मार्क्स तो आप कंसिडर कर सकते हो। आउट ऑफ 10 यू मे गेट 3 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 6 मार्क्स यू कैन ईजिली गेट इट अप टू हियर। ओके सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कुलर फीचर कंप्लीट कर देते हैं। पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ, सो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये सर्कल, सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, फॉर दिस सेमी सर्कल आई नीड 60 by 60 इज अ स्क्वायर, और यू कैन से अ रेक्टेंगल ऑफ 30 by 60, मतलब ये रेक्टेंगल चाहिए मुझे। देखो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर सेमी सर्कल है तो रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, एंड गो विद द परपेंडिकुलर मेथड, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये रेडियस 30 है तो दिस बिकम्स अ 60 by 30। ये रेक्टेंगल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज आपके जो आर्क्स बनते हैं, ठीक है, या फिर जो आप कर्व ड्रॉ करना चाहते हो वो करेक्ट नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेक इट वेरी मच क्लियर। डायमेंशन जब भी आप लोगे वो परफेक्ट ही होने चाहिए। ओके तो ये मैंने 30 पे एक पॉइंट लिया और यहाँ से 30 पे एक पॉइंट ले रहा हूँ। ओके और इसका मिड पॉइंट लेंगे 60 का, विच इज अगेन 30। ओके अब क्या करेंगे, इसको आई ज्वाइन विद द लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके अब क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, और तीसरा यहाँ से। अब देखो जिस लाइन पे वो पॉइंट है उस लाइन को परपेंडिकुलर आना जरूरी है, ठीक है। तो नाउ कंसिडरिंग दिस पॉइंट, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट कर देता हूँ 90 डिग्रीज। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर रहेगा तो 0 0 सेट कर दो। ओके दैट इज इनफ। तो ये हो गया मेरा, तो नाउ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू इट। ओके सिमिलरली इस पॉइंट से भी आप ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, और इसका सेंटर यही आएगा दिस वन, बिकॉज ये 60 by 60 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। तो यू नीड नॉट टू, फिर भी अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर इट इज पासिंग थ्रू दिस वन। ओके डन। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके तो आप अभी देख सकते हो यहाँ पे आई सेट इट एट 0। तो जस्ट अ मिनट,
यस दिस वन सी। सो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट में से जा रहा है, तो इसलिए मैंने क्या कहा था कि आपके डायमेंशंस करेक्ट होने चाहिए टू गेट द परफेक्ट आंसर। तो ये एक सेंटर बन चुका है मेरा अभी। हियर यू कैन सी दिस वन, ओके, एंड दिस वन। तो यहाँ से एक आर्क यहाँ पे बनेगा विद दिस सेंटर, एंड यूजिंग दिस सेंटर आई ड्रॉ एन रिमेनिंग आर्क। ओके, ये मेरा सेंटर, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके, देखो ये एग्जैक्ट फिट हो चुका है यहाँ पे, एंड देन आई गो अहेड विथ and from here to here, so this completes semicircle। but ये जो structure है ये यहाँ से start होके up to the given height मतलब 50 mm नीचे तक है। तो मैं क्या करूँगा, I'll shift this center by 50 mm down। यहाँ पे आप देख सकते हो because ये जो surface है it starts from this point, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से अभी 50 mm नीचे सेम सर्कल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 50 mm वर्टिकली डाउन, ये सेंटर को शिफ्ट करना है, ये ध्यान में रखो आप। ओके, तो विद लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे ये 50 mm डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, देखो देर अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस लेके यू कैन ड्रॉ एन आर्क एंड देन ड्रॉ टैंजेंट। बट मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ही एक टैंजेंट ड्रॉ करके रख दो, तो जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ तक मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, नहीं तो पहले बनाओ फिर इरेज करो, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। तो अब हम देखो ये डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे सर्कल का सेम रेडियस। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे नीचे रखेंगे एंड यू कैन चेक दिस, और आप भी देख सकते हो। यस, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ एन आर्क। अब आपको क्लियर आइडिया भी है कहाँ तक ड्रॉ करना है। अब इसको मैं थिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ यू कैन फिनिश दिस। अब यहाँ पे इसको डार्क कर दो, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ओके, अब ये जो है ना, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इन ऑर्डर टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉलर इनर सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना देंगे, एंड उसका स्क्वायर का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 30/30, मतलब 15 ऑन ऑल, 15 ऑन आइदर साइड्स। मतलब यहाँ पे देखो 15, यहाँ पे प्लस 15 30 हो जाएगा, एंड देन ओवर हियर 15, और यहाँ पे 50। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने हैं विद द लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस। तो ये हो गया, मेरा स्क्वायर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल पहले ज्वाइन कर दूंगा। आई ज्वाइन द लॉन्गेस्ट डायगोनल। उसके बाद हम करेंगे जो रिमेनिंग कॉर्नर्स है, दिस वन एंड दिस वन, उसमें से डायगोनली अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो नाउ वी हैव ऑल 4 सेंटर्स, सो आई ड्रॉ द सर्कल। अब यहाँ पे देखो, दिस इज माय फर्स्ट सेंटर। Okay, so this is here. I have completed the first arc. Exactly on the other side, if you keep. Okay, ये हो गया मेरा दूसरा आर्क। अब मैं आगे जाके अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके,
and finally this one. ओके, तो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड द सर्कुलर फीचर. अभी तो ये मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, तो यू आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू. तो ये हो गया. अभी इसके बाद जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो दिस क्वेश्चन आई कैन से, जो हम करने वाले हैं स्लोप सरफेस पे काम. तो यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो पोर्शन है, ठीक है, इट इज टॉप व्यू. टॉप व्यू मतलब ये जो रेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वगैरह, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो इस प्लेन पे वो दिख रहा है. मतलब ये जो डायमेंशंस है ना, दे आर अलोंग दिस प्लेन, नॉट ऑन द स्लोपी सरफेस. तो आपको ये जो डायमेंशंस है वो पहले इस प्लेन पे प्लॉट करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू प्रोजेक्ट इट ऑन द स्लोप. आप डायरेक्टली अगर इस लाइन पे लोगे तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे यही पे मिस्टेक कर देते हैं व्हेन दे आर डीलिंग विद द स्लोप सरफेस. तो यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले ये 15, 30, 15, दीज डायमेंशन आर विजिबल फ्रॉम द टॉप. मतलब आप जब ऊपर से देखोगे तब इस प्लेन पे, देखो ये टॉप का प्लेन है, ओके, तो इस प्लेन पे दिख रहे हैं, ओके, ठीक है. तो हमें क्या करना है, देखो, फॉर सेट योर रूलर टू दिस लाइन, 30 डिग्रीज लाइन, ओके. अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 15 पर पहला पॉइंट, तो ये हो गया मेरा 15 पे पहला पॉइंट. देन यहाँ से 30 या फिर यहाँ से 15 लेते हैं तो बीच में ऑटोमेटिकली 30 बन जाएगा, ओके. तो ये दोनों पॉइंट देखो, यहाँ से यहाँ तक 15, फ्रॉम हियर टू हियर 30, 30 टू हियर 15, ओके. अब क्या करना है, देखो आपको इसको वर्टिकली ट्रांसफर करना है स्लोप सरफेस पे. तो लाइट कंस्ट्रक्शन से लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, बिकॉज दिस आर जस्ट कंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ओके. तो यहाँ पे देखो मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया. नाउ द थिंग इज दैट इनको अभी क्या करना है, स्लोप सरफेस पे हमें लाना है. तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया फ्रॉम हियर, और ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ओके. और यहाँ से, तो प्लीज डोंट मेक मिस्टेक कि आप 15, 30, 15 मतलब यहाँ से 15 लोगे, यहाँ से 30, तो लास्ट वाला 15 आएगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज लाइक अ डायगोनल ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, एंड इट इज क्वाइट ग्रेटर दैन द टोटल, व्हाट यू कैन से 60 से ये बड़ा ही रहेगा. तो आप यहाँ से 15 लोगे, बाद में 30 लोगे, तो ये 15 आएगा ही नहीं, ओके. या फिर आपने यहाँ से 15 और यहाँ से 15 लिया तो बीच में 30 रहेगा, इट इज मोर देन दैट. तो इसलिए हमेशा देखो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो इस प्लेन पे डायमेंशंस लेने एंड देन प्रोजेक्ट इट, ओके, ऑन द स्लोप सरफेस. अब ये मिल गया, तो इसका जो थिकनेस है 20, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर से 20, ओके, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो. तो ये 60 है तो 30 पे रहेगा, तो 20 मतलब 10 इधर, सो 10 हियर एंड 10 ओवर हियर. और इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल टू द स्लोप सरफेस, ओके, इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे. अब ये देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये वाला लाइन एंड देन दिस वन, ओके. तो ये मेरा अभी स्लोप सरफेस पे स्लॉट बन चुका है. नाउ हियर, नाउ हियर, ओके. अब देखो यहाँ पे ये जो है सरफेस है, इस कॉर्नर में से एज जाएगा नीचे, तो वो आपको बिना भूले ड्रॉ करना है, ठीक है. तो ये एक सरफेस दिखेगा यहाँ पे. सो दिस इज हाउ आई कैन से वी आर ऑलमोस्ट डन विद द प्रॉब्लम. सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट लाइन सब डार्क कर देता हूँ. यस, over here. Guys, if you have any suggestions, while going through the videos, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, एंड प्लीज़ आस्क मी एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है. और दूसरी चीज़, अगर कुछ सजेशंस रहेंगे तो ऑल सजेशंस आर वेलकम. आप कभी भी मुझे किसी भी टाइम
सजेशंस या डिफ़िकल्टी जो भी है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो अब मैं बाकी जो नहीं चाहिए वो सब इरेज कर रहा हूँ, देखो। तो आपको जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, फाइनल ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो उसे, तो वो दिखेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये था कि स्लोप सरफेस पे कैसे काम करेंगे, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में ही हमने ये सर्कल वाला जो था ना, सेम सेम सिमिलर काइंड ऑफ हमने सॉल्व किया था। बट यहाँ पे जो स्लोप सरफेस है, इसमें बच्चे 101% मिस्टेक कर देते हैं अगर वो अच्छे से वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि ये स्लोप सरफेस के जो भी डायमेंशंस है, ठीक है, वो आपको टॉप प्लेन पे लेने हैं जैसे मैंने कहा था, एंड देन प्रोजेक्ट इट ऑन द स्लोप, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो गाइज विद दिस आई विल स्टॉप हियर। आशा करता हूँ ये थर्ड प्रॉब्लम था हमारा, और जो भी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं आपको समझ में आता होगा, एंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ हद तक तो हेल्प होती होगी। सो गाइज प्रिपेयर वेल एंड solve the problems actually on the paper using all the required instruments. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।